हेलो फ्यूचर कमांडोज, हाउ आर यू ऑल। अब हम क्या करते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट कंप्लीट हो गया स्टेट्स का। अभी तक हमने टोटल 3 वीडियो कर ली है। पहली में हमने बुक्स एंड ऑथर्स करा, सेकंड में हमने डिफेंस की सारी न्यूज़ करी, और थर्ड में हमने स्टेट का एक पार्ट करा है। अब हम स्टेट के जो साउथ के स्टेट्स हैं वो हम सारे एक साथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें केरला और आपका ये एक सेकेंड, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये वाला जो नीचे वाला जो है पोर्शन है ये कंप्लीट करेंगे एक साथ, ठीक है। और हाँ, चैनल को शेयर करिए। बच्चों का एग्जाम आ रहा है, उन लोगों की भी हेल्प होनी चाहिए। वो लोग 10-10 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, तब जाके वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। मैं आपको जल्दी चीजें करा रहा हूं, तो दूसरों की हेल्प उसमें होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, मैं अपनी वीडियो यहां से बंद करता हूं और स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जल्दी से पढ़ो, सब कुछ जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग केरला की न्यूज़ कंप्लीट करेंगे, और इसमें भी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे इंडियाज़ फर्स्ट। केरला किस किस में इंडिया के पर्सपेक्टिव में फर्स्ट आया है। देखो, सबसे पहले देखो, इंडिया का पहला इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसकी नेचुरल डेप्थ है 18 मीटर से ज़्यादा, वो पीएम मोदी जी ने डेडिकेट करा है नेशन को, मतलब इंडिया को। मतलब ये कहा है कि देखो भैया, हमने ये बनाया और ये हम डेडिकेट कर रहे हैं नेशन को। तो ये क्या है, ये एक पोर्ट है जिसकी जो डेप्थ है वो 18 मीटर से बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बड़े बड़े शिप भी जो है यहाँ पे आ सकते हैं। एक तो ये न्यूज़ याद रखनी है। सेकंड, इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने कहा है कि भैया क्लास 10 तक के बच्चों को हमें रोबोट के बारे में पढ़ाना है, रोबोटिक एजुकेशन के बारे में पढ़ाना है। कुछ कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा देखो यार, मैं थोड़े से कर देता हूँ। देखो बड़ा, लो भाई देखो, ठीक है, चीज़ें दिख रही होंगी आप लोग को। आप लोग ना थोड़ा स्क्रीन भी, यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा ना जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप लोग। और पीडीएफ जो आपको मिलेगी वहाँ तो देखो सब कुछ आपको क्लियरली मिलेगा ही। सेकंड, थर्ड न्यूज़, थर्ड ये है कि इंडिया का पहला स्टेट जिसने टोटल डिजिटल लिटरेसी को अचीव किया है वो कौन सा है, केरला। याद रखना, जो फंक्शनल लिटरेसी है उल्लास वाली, उसके अंडर जो फर्स्ट है वो है मिज़ोरम। ये होता है जो 15+ के जो लोग हैं, जो लोग कभी स्कूल में एजुकेशन नहीं ले पाए, उन लोगों के लिए। ये है टोटल डिजिटल लिटरेसी रेट, जिसमें फर्स्ट में केरला है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टेट टू साइंटिफिकली कलेक्ट एंड डिस्पोज ऑफ द एक्सपायर्ड मेडिसिन। इसमें क्या है, देखो सब लोगों के घर में कोई ना कोई दवाई तो भाई ऐसी पड़ी होगी पुरानी, जो एक्सपायर हो चुकी है। तो ये क्या कर रहे हैं केरला वाले, ये घर घर जाके भैया उनको लेंगे मेडिसिन को। इसका स्कीम का नाम है एन प्राउड। तो इस स्कीम में ये लोग क्या कर रहे हैं, घर घर जाएंगे और इन दवाइयों को लेके लेंगे और फिर उन्हें डिस्पोज करेंगे। तो पहला स्टेट है जो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश द सीनियर सिटीजन कमीशन। एक सीनियर सिटीजन कमीशन को पहली बार किसी स्टेट ने बनाया है। जैसे ओबीसी कमीशन से होता है, एससी एसटी कमीशन होता है, तो इन्होंने सीनियर सिटीजन्स के लिए कमीशन बनाया है। तो पहला स्टेट बना है केरला इस चीज़ को करने के लिए। देखो एक बार सब कुछ पढ़ लेते हैं केरला का, फिर याद करेंगे। अब आपको ये 2 शिप याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है MSC इरीना और दूसरी है शिप MVWNHA हाई 503। देखो ये एक तो इरीना और एक हाई, ऐसे याद रखो, एक इरीना और एक हाई। तो इरीना क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है। इसमें बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। इसका मेन काम क्या है, ये जो शिप आई, ये न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि ये पहली बार क्या है, ये अभी विजिंजम सी पोर्ट में आई है। तो जब ये पहली बार आके यहाँ पे डॉक, मतलब पहली बार आई, तो जिस तरीके से लोगों ने देखा भाई इतनी बड़ी शिप आई है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि MSC इरीना जो रिसेंटली न्यूज़ में थी कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिप है, जो विजिंजम सी पोर्ट पे लोगों ने देखी, आई थी यहाँ पे। और एक है ये जो वैन हाई है भैया, ये सच में हाई हुआ कि एक्चुअली इसमें लग गई फायर। जब आग लगती है तो शिप का क्या है, जो शिप है उसमें से जो है ऑयल निकल जाता है बाहर। जब ऑयल बाहर निकलेगा तो वो समुद्र में ऊपर तैरता रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, जो नीचे जो मछलियाँ रहती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। इवन जो लाइट नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन का जो थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से एक पोटेंशियल, एक थ्रेट जनरेट हो गया जब इसमें आग लगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हाई वाली और एक इरीना वाली, ठीक है। तो और एक तीसरी चीज़ याद रखो, बटरफ्लाई सेंचुरी, इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी ये इनॉग्रेट हुई है केरला अरलम फॉरेस्ट में।
इंडिया की पहली है ये बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है ज्ञान उदय। ये सेंटर है, एक्चुअली क्या है, आई एम कोजिकोडे है, उसने लॉन्च करा है ये पेडागॉगिकल जो इनोवेशंस हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या नए नए इनोवेशंस होने चाहिए, उसके लिए ये इन लोगों ने लॉन्च करा है ज्ञान उदय। उसमें जैसे कि आप लोग किस तरीके से पढ़ा सकते हो बच्चों को, इवन आप टैब में पढ़ा सकते हो, आप नया कोई प्रोजेक्ट बना के या 3D इमेजेस के साथ, तो ये सब कुछ इसमें ज्ञान उदय में बताया गया है। नेक्स्ट है V2G। ये व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ये IIT बॉम्बे बना रहा है और केरला का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो मिलके बना रहा है। तो V2G क्या है, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी है। अब आपको क्या है, ये सारी की सारी जो न्यूज़ है वो याद करनी है, क्योंकि देखो एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी वाज इनोग्रेटेड इन केरला। ये वाला शिप कहाँ आया, केरला। ये वाला कहाँ आया, केरला। सब कुछ, सबका आंसर केरला होगा, तो हमें केरला से कनेक्ट करके सब कुछ चीज़ें याद करनी है। पहला क्या है, देखो यहाँ आ जाओ। देखो भाई, केरला पढ़ने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे भाई केले। केला, केले, बहुत सारे केले हैं, केलों का पूरा गुच्छा है, बन गए केले, ठीक है। अब ये जो केले ऐसे बनाते हैं, चलो यार ये केले लग रहे हैं, ठीक है। अब जब ये केले लगे तो ये केले कैसे लगे, ग्रिड की तरह लगे, ग्रिड। तो ये हो गया व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ देखोगे ना, तो आपको ऐसे इनको देख के आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये तो बटरफ्लाई की तरह लग रहे हैं, कुछ केले इधर भी लग रहे हैं, बटरफ्लाई नहीं बन गई देखो। तो ये पहली बटरफ्लाई सेंचुरी, ठीक है। और आपको देख के जब बटरफ्लाई उड़ती है तो क्यों उड़ती है, क्योंकि जब छोटी सी बटरफ्लाई है, बड़ी हुई बड़ी हुई बड़ी हुई, जब बड़ी होगी उसका ज्ञान का उदय हो जाएगा, तब वो उड़ेगी, तो ज्ञान उदय। तो पहला क्या हमने पढ़ा कि केले ग्रिड की तरह लगे हुए, बटरफ्लाई की तरह दोनों तरफ लग गए, और ज्ञान उदय हो गया। तो ये 3 न्यूज़ कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये दोनों शिप की तो याद रख लो, क्योंकि जो शिप की न्यूज़ दोनों, बस ये शिप की न्यूज़ बस यहीं पर है, और जो हमने पढ़ी है INS अरनाला और ये सब चीज़ें वो हमारी हैं, वो मैंने आपको डिफेंस की न्यूज़ में कराया है। तो ये 3 कंप्लीट हो गई। ये इरीना को आप आइरिस से याद रख सकते हो, जैसे हम आँख से देखते हैं तो भाई देखो भाई क्या लार्ज शिप आई है, तो आइरिस से इरीना और आइरिस कंपेयर कर सकते हो। और पॉल्यूशन, हाई हाई पॉल्यूशन हो गया, तो ये सब केरला में हो गया। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ। अब याद करेंगे कि इंडिया का पहला इंडिया का पहला, तो इसमें सबसे पहले तो क्या, रोबोट। ऐसा लग रहा है रोबोट, अच्छा है यार, मतलब पूरी डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है, हाँ। और क्या बात हो रही है, नेचुरल डेप्थ की, अच्छा डेप्थ से एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, ठीक है। और किसको, टोटल सीनियर सिटीजन्स की कमीशन बना के, ऐसा मानो, देखो कनेक्ट करो। और सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर कोई दवाई वो यूज़ नहीं कर रहे तो उस दवाई को भी ये लोग बाहर भेज रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। कनेक्ट करो चीज़ों को। सबसे पहला क्या, टोटल डिजिटल लिटरेसी, रोबोट की भी पढ़ाई भी हो रही है, डेप्थ से पढ़ाई हो रही है, सीनियर सिटीजन्स भी पढ़ रहे हैं, और जो कोई दवाई बची उसे बाहर फेंक रहे हैं। कनेक्ट करो, याद हुआ। अगर किसी को याद नहीं करना तो वो यही वीडियो बंद करके अपना बस नोट्स ले ले और वहाँ से पढ़ ले, क्योंकि मेरा ये मतलब है, मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग एग्ज़ाम निकालो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम निकालना है तो चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब ऊट पटांग पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके चीज़ें याद होंगी। ये पोर्शन याद हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, अगर जो बच्चा रियली शिद्दत से मुझसे पढ़ रहा है वो मुझे ये बता दो कि पहला अल्फ़ा पहला बीटा बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। आप लोग बोलोगे सर जोर लगा के मिजोरम, याद हुआ ना। देखो नहीं याद करोगे तो याद नहीं होगा। सब मणिपुर, क्या लगा मणिपुर में, प्रेसिडेंट रूल, याद आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनी प्रेसिडेंट को मिलती है। मेघालय, रेन आती है तो रिंडिया GI टैग, याद आ रहा है ना। देखो सब कुछ कनेक्ट करोगे तो याद होगा, नहीं तो हम मिजोरम की जगह मेघालय लगाओगे, मेघालय की जगह नागालैंड लगाओगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ लो, ये मत सोचो कि सर ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो। सर ने एग्ज़ाम निकाले सारे, डिफेंस का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो मैंने क्लियर ना कराओ, तो इसलिए थोड़ा सा ना विश्वास कर लो। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, थोड़ा सा सोचो कि बड़ा भैया कुछ बता रहा है तो करना चाहिए, ठीक है। केरला की 2 न्यूज़ और हैं, देखो। एक है ये कोझिकोडे ने ज्वाइन किया है WHO ग्लोबल एज फ्रेंडली साइट्स नेटवर्क, और एक है ये न्यूज़। चलो यार बड़ा करते हैं, बच्चे बोलते हैं दिखता नहीं यार ये सब, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ इसको भी बड़ा करो,
तो कोझिकोडे ने क्या ज्वाइन करा है, ये ग्लोबल एज फ्रेंडली, तो ये फ्रेंडली सिटी है, ठीक है, कोझिकोडे। और जो काइट इंस्टीट्यूट है केरला का, उसको रिकॉग्नाइज करा है यूनिसेफ ने इथिकली इंटीग्रेटेड एआई विद स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन को एआई से इथिकली इंटीग्रेट करना, इथिकली मतलब नैतिकता, मॉरलिटी, इस तरीके से इंटीग्रेट करना कि लोग उसका मतलब गलत यूज़ ना करें। तो किसने करा है, काइट ने करा है, और यूनिसेफ ने इसको रिकॉग्नाइज करा है, ठीक है। तो काइट क्या है, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। ये इनिशिएटिव है, एक्चुअली काइट कोई कॉलेज नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है, काइट इनिशिएटिव है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली फ्रेंडली सिटी जो ग्लोबल एज नेटवर्क है किसने ज्वाइन करा है, कोझिकोडे ने। या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी, ये नेटवर्क किसका है, WHO का, हु। मैंने आपको एक शॉल वाली बुक पढ़ाई थी, जो लोग पढ़ रहे हो उनसे बात कर रहा हूँ, जो पहली बार आए हैं, देखो तुमको तो भाई नहीं पता होगा, बट अगर कोई मेरी अगर वीडियो देख रहा है तो स्टार्टिंग से पढ़ना, पहले बुक्स एंड ऑथर करना, फिर आप लोग सेकंड में डिफेंस करना। डिफेंस की 1 आवर 48 मिनट की वीडियो। एक्चुअली मेरा ना यार यही स्टाइल है, मैं थोड़ा लंबा 3-4 घंटे पढ़ाने वालों में से हूँ। मेरा मतलब ये सिस्टम नहीं है कि भाई 15 मिनट की वीडियो बना दो, बट वो ये कि जब इतनी बड़ी वीडियो बन गई तो फिर आप देखना वो वाली वीडियो बच्चों ने देखी ही नहीं, बच्चों का मोटिवेशन पहले ही डाउन हो गया है। तो भाई यूट्यूब पे तो एक अलग ही सिस्टम है भाई, पढ़ाने का मतलब ही अलग है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा 30-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे कम से कम देखेंगे, पढ़ेंगे तो सही, एक मोटिवेशन रहेगा कि चलो यार हम पढ़ लेते हैं, छोटी वीडियो है। ये छोटी के चक्कर में फिर क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा फिर लेट आती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो लंबी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैंने बुक्स एंड ऑथर में बताया था, एक बुक थी शॉल करके, तो मैंने उसे कैसे किया था कनेक्ट कि कश्मीर के शॉल कैसे होते हैं, शॉल रोजी कोजी। तो यहाँ पे देखो कोजी शब्द आ रहा है, कोजी, कोजी। तो कोजी, कोजी कौन हुआ, हु बिकम कोजी। एक्चुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम इसको हु पढ़ेंगे। हु कौन, फ्रेंड, फ्रेंड कोजी हो गया। हु कौन फ्रेंड कोजी हुआ, हु कौन फ्रेंड कोजी हुआ। तो करेक्ट करो कि कोजी कोडे, ठीक है। नेक्स्ट, इथिकली कौन इंटीग्रेट कर रहा है एआई को स्कूल एजुकेशन से, केरला कर रहा है, और केरला का भी कौन सा, काइट। तो जब पतंग उड़ाते हो ना, पतंग, पतंग उड़ाई है आप लोगों ने, तो जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग हाइट तक तभी पहुंचेगी। पतंग हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट भी है लाइफ में। आप लोग अगर ये सोचते हो ना कि यार मैं बस आज़ाद होना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, आगे भागना चाहता हूँ, और आप लोग अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं सोच रहे हो कि यार मुझे इनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो एक पतंग को भी नीचे एक बंदा पकड़ के रखता है। जब तक ये पकड़ के रखा है तब तक ये पतंग उड़ती रहेगी, और जैसे ही इस बंदे की ये पतंग यहाँ से इसने छोड़ी तो पतंग थोड़ी देर उड़ेगी, फिर नीचे आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो इसलिए हमेशा अगर आपको ज़्यादा हाइट तक पहुँचना है तो आपको कहीं ना किसी से कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो ये जो काइट है, ये काइट हमें इथिकली बात करना सिखा रही है, इथिक्स की बात, ऐसे काइट इथिक्स की बात सिखा रही है, याद हो गया। और सेफ रहना सिखा रही है, यूनिसेफ। अब फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है यूनिसेफ का, बट मैं चाहता हूँ आप ये सेफ ये कनेक्ट करो ऐसे, यूनिसेफ, WHO, हु कौन, तभी चीज़ें याद होंगी, वरना यूनिसेफ की जगह WHO लगाओगे, WHO की जगह यूनिसेफ लगाओगे। समझ में आ गया। अब ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको इसमें पूरा बताता, जैसे कि ये भी मैं अगर मैं मतलब अगर आपको पढ़ा रहा हूँ एंड प्राउड तो क्या होता है, पूरा एकदम एक एक चीज़ डिटेल, बट डिटेलिंग का हम लोग अभी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पास आ गया, आपको बस 1 वर्ड सब कुछ पता होना चाहिए, अच्छा यार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए विश्वास करो और चीज़ों को जैसे बता रहा हूँ ऐसे पढ़ते जाओ। तो ये केरला की सारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई। रिवाइज करें, चलो रिवाइज करते हैं। केरला, केला ग्रिड की तरह है, ज्ञान का उदय हुआ जब बटरफ्लाई उड़ी, बटरफ्लाई आइरिस से इरीना देखी, ये है हाई पॉल्यूशन कर दिया। टोटल डिजिटल लिटरेसी, रोबोट्स पढ़ा दिया, एकदम डेप्थ में पढ़ाया, नेचुरल डेप्थ में, पोर्ट पे ले जाके, और सीनियर सिटीजन्स को भी एजुकेशन दे दी और डिस्पोजल कर दी इनकी मेडिसिन, ऐसे करके याद करो। और काइट इथिकल बात समझाती है, और WHO कोजी कोजी, हु कोजी फ्रेंड्स के साथ, याद हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया इतना पोर्शन केरला का। नेक्स्ट आ जाओ, तमिलनाडु पे आ जाओ। तमिलनाडु की हमें ये न्यूज़ पढ़नी है सारी की सारी, ये तमिलनाडु की न्यूज़ है, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु के लिए हम लोग ये ट्रिक यूज़ करेंगे, तिल मिलाना। तिल मिलाना, तिल मिलाना का मतलब ये होता है थोड़ा सा, मतलब देख के गुस्सा हो जाना, अरे तिल मिला गया देख के, मतलब एकदम होता है ना गुस्सा हो गया देख के, यार क्या है यार ये, तिल मिला जाना। आपको पता है ये जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी में आजकल ड्रोन बहुत उड़ रहे हैं। इसमें क्या है, मतलब जो बातें चल रही हैं,
अभी थोड़ा कम है, अब तो चलो हो नहीं रहा, बट क्या है, रोज़ रात में यहाँ ड्रोन उड़ते हैं। और ड्रोन उड़ के ऐसा फील होता है, फिर बाद में लोग बोलते हैं कि यार ये ना चोरी करने वाले हैं जो लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं। ये बहुत, आप लोग न्यूज़ पे सर्च करना, जाके यूट्यूब पे सर्च करना कि वेस्टर्न यूपी ड्रोन। तो हमारे भी घर के ऊपर यहाँ ड्रोन व्रोन उड़े, हमने भी फिर वो पुलिस को फ़ोन किया, भाई पता नहीं क्या सिस्टम है ड्रोन का। तो ड्रोन को देख के लोग आजकल क्या तिलमिला रहे हैं। और ड्रोन कहाँ उड़ रहे हैं आजकल, एग्रीकल्चर, ऐसे याद करो, एग्री ड्रोन, इंडिजनाइजेशन हब कहाँ खुला है, चेन्नई में। तो एग्री ड्रोन याद रखना, तिलमिला गए एग्री ड्रोन को देख के कि यार रोज़ रोज़ ये ड्रोन आ रहे हैं। और एक याद रखो, कसम पट्टी, आपको एक कसम दे दी तो आपके बोलोगे यार कसम क्यों दी यार, मैं ऐसी तेरी बात मान जाता यार, ठीक है। उसने बोला नहीं, कसम तो दे रही हूँ तेरे को साथ साथ कसम के पट्टी बांध के दे रही हूँ, ऐसे पट्टी बांध दी कसम की। अब आप बोलोगे यार अब तो बनना पड़ेगा यार, पट्टी बन गई कसम की। कसम पट्टी सेक्रेड ग्रोव, ये तमिलनाडु का सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है डिंडीगुल में। तो डंडी, आपका हाथ एक डंडी की तरह है ना, उस डंडी पे कसम पट्टी बांध दी, डिंडीगुल कसम पट्टी। और आप लोग रोज, आप देख रहे हो यार रोज मम्मी क्या दे रही है आपको, खिचड़ी बना के दे रही है, बोले यार रोज खिचड़ी दे रही है बना के रोज। और खिचड़ी खा के आप क्या हो रहे हो, किजाड़ी, खिचड़ी। तो खिचड़ी देख के तिल मिला गए, कसम पट्टी तिल मिला गए, एग्री ड्रोन देख के तिल मिला गए। जब आप इतना तिल मिलाए, आप एकदम वर्टिकल लिफ्ट हो गए, सीधे खड़े हो गए, भाई क्या है ये, रोज रोज का यही ड्रामा है। आप लोग वर्टिकल लिफ्ट हो गए। तो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बना है, न्यू पंबन रेल ब्रिज, ये न्यू पंबन रेल ब्रिज, ये पीएम मोदी ने इनोग्रेट करा है। ये कनेक्ट कर रहा है रामनाथपुरम को रामेश्वरम आइलैंड के साथ। तो पीएम मोदी ने एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ और करी यहाँ पे, मतलब कि इसमें क्या करा इन्होंने, ये जो कॉइन, एक कॉइन मतलब इन्होंने निकाला, उस कॉइन में क्या है, 1000 एनिवर्सरी, मतलब इतने 1000 साल हो गए नेवल एक्सपीडिशन ऑफ एम्परर राजेंद्र चोला वन। तो वो किस तरीके से फिर एक हम लोग एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस चीज़ को, तो वो 1000वें साल के लिए एक कॉइन हमने निकाला। तो पीएम मोदी जी ने दो काम यहाँ पे करे, एक तो कॉइन निकाला ये राजेंद्र चोल वन एम्परर का जो नेवल एक्सपेडिशन था उसको लेके, और एक वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। और जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी तमिलनाडु ने बनाई है, वो सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू करेगी। तो ये तमिलनाडु की सारी न्यूज़ हो गई। पहला क्या है, कसमपट्टी सेक्रेड ग्रोव तमिलनाडु में बन रहा है, सेकंड है ये, इसको हमने डिक्लेयर करा है सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और खिचड़ी, किजाड़ी एक्सकेवेशन, एक्चुअली ये जो किजाड़ी एक्सकेवेशन जैसे हड़प्पा एक्सकेवेशन है ना, हड़प्पा, हड़प्पा में खुदाई करके सब देखा गया कि क्या क्या है, उस तरीके से किजाड़ी जगह है तमिलनाडु में। तो वो किजाड़ी एक्सकेवेशन कर रहे हैं। तो ये मदुरई में वैगई रिवर के पास है ये वैगई। तो आपकी मम्मी ने जो आपको खिचड़ी दी, इतनी ऐसी खिचड़ी दी, एकदम पतली पतली खिचड़ी पूरी, और वो बह गई, वो वैगई खिचड़ी, वैगई तो वैगई रिवर। और जस्टिस कुरियन जोसेफ कमेटी याद रखना है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की सारी न्यूज़ हो गई। अब आ जाओ भैया कर्नाटका, साउथ का पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है आज, चाहे कितनी भी लंबी वीडियो हो जाए, क्योंकि 30-30 मिनट करके ना भैया अब सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है ये। चलिए कर्नाटका पे आ जाओ। पहले सारी न्यूज़ कंप्लीट करेंगे कर्नाटका की, फिर थोड़ा ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर हो गया है कर्नाटका। अब कोई भी चीज़ कर्नाटका में कोई नक्सलिज्म नहीं है। एक बेंगलोर की सिटी यूनिवर्सिटी, उसका नाम चेंज करके रख दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। एक धर्मस्थला मंजुनाथेश्वरा, एक टेम्पल है, उसके जो आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा एक एक क्या बोलते हैं, मास बरियल हुआ है। तो वो किसी एक सफाई कर्मी ने उसको मतलब ये एक्सपोज करा है, और उसको लेके एक एसआईटी वैसाइटी बनी है, ठीक है। बहुत बड़ा मास बरियल है, बहुत बड़ा, ठीक है, देखना आप लोग इस चीज़ को न्यूज़ में। तो ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट केबल स्टेड सिगंदूर ब्रिज है ये सिंदूर ब्रिज नहीं है, सिगंदूर ब्रिज है, याद रखना, सिगंदूर, सिंदूर नहीं है, ये कौन सा है, सिगंदूर। रिसेंटली आप लोग याद रखना, एक ब्रिज है जिसका नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कमेंट करके बताओ वो कौन सा ब्रिज है जिसका नाम रिसेंटली सिंदूर ब्रिज रख दिया है। नेक्स्ट, आनंता, एक लार्जेस्ट कैंपस है, ये कहाँ चले, एक सेकंड रुक जाओ, चलो देखेंगे, पहले देखो आनंता क्या है। एक लार्जेस्ट कैंपस खुला है गूगल का इन इंडिया में, उसका नाम क्या रखा गया है, आनंता। एक बार इसको लिख लो यार, ये यहाँ से थोड़ा सा मिट गया। ये क्या है, एक हेडलेस, एक हेडलेस स्कल्पचर मिला है, हेडलेस स्कल्पचर ऑफ
बुद्धा एंड ग्रुप ऑफ 3 रॉक कट केव्स। ये कहाँ मिला है? इट इज़ फाउंड एट कद्री इन मैंगलुरु। तो ये रिसेंटली एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिसेंटली हेडलेस स्कल्पचर ऑफ बुद्धा कहाँ मिला है? मैंगलुरु कर्नाटका में। और कर्नाटका की ये 3-4 न्यूज़ और हैं। एक लाकुंदी ग्रुप है मोनूमेंट्स टेम्पल्स का, उसको डिक्लेयर किया गया है। क्या डिक्लेयर किया गया है? या प्रपोजल है उसका कि इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करो। एक जैनु कुरुबु ये ट्राइब है, ये रीऑक्यूपाई कर रही है नागरहोल टाइगर रिजर्व में। मतलब ये दोबारा अपने घर में जा रहे हैं। इनकी एक्चुअली यहाँ घर थे बट इन्हें निकाल दिया गया था, अभी दोबारा यहाँ जा रहे हैं रहने के लिए। बेंगलुरु में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर हुआ। एक एली याद रखना है आपको। एली क्या है? एशिया का पहला हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एक एलिफेंट है। ये एलिफेंट है, ठीक है। अब इसको याद करते हैं कर्नाटका में। सबसे पहले याद रखो, कर्नाटका की ट्रिक हम लोग बनाएंगे नाटक से। कैसे बनाएंगे? नाटक से। नाटक तो कैसा नाटक करा? कर नाटक, कुंडी लगा के नाटक करा। ला कुंडी लगा के नाटक करा, ऐसे याद रखो। ला कुंडी लगा के नाटक करने लगा। कौन कौन करने लगा? नक्सलवादी। जब उसने नाटक करा, उसका नाटक सारा खत्म कर दिया। तो सारा नाटक खत्म कर दिया नक्सलियों का सारा नाटक खत्म कर दिया। इमेजिन करो कि एक कुंडी लगा ली किसने एक नक्सली ने, और वो नाटक कर रहा है। कोई अंदर खड़ा होकर कोई डांस कर रहा है, नाटक कर रहा है। यार एक्चुअली बीच में थोड़ा सा ये हैंग हो गया था, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कर्नाटका का क्या है, हम लोगों ने क्या ट्रिक बना रहे थे हम लोग? हाँ, हमने कुंडी से स्टार्ट किया था। तो कुंड को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो कुंड होता है ना, जो पानी का कुंड होता है, या जो गेट में कुंडी लगाते हैं, ऐसे याद कर लो कि जो एक नक्सल आया, उसने गेट में कुंडी लगा दी और वो नाटक करने लगा कि किसके पास बंदूक है, गन है, कुछ भी ऐसे मान लो। कर रहा है नाटक कर रहा है, नक्सल फ्री। फिर उसको नक्सल को वहाँ से भगा दिया, तो नक्सल फ्री हो गया। तो कुंडी ला कुंडी ऐसे याद हो गया। और यहाँ पे क्या है? एली। तो आप एली को ऐसे याद रख, तो एले ये तो रियल बन गया। एले ये तो रियल बन गया रे। एले रियल बन गया। क्या? एलिफेंट। बेंगलुरु में क्या हुआ है? हॉर्टिकल्चर फेयर। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं बागवानी। तो ऐसा लग रहा है बांग, बेंगलोर बाग, बेंगलोर बैंग बैंग बाग बैंग बांग, लग रहा है ना? दोनों बै से हैं, ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बेंगलोर में बागवानी का फेयर हुआ। और ये जैनु कुरुबा। क्या करूबा? जैनु कुरुबा। तो क्या करूबा? नागर होल करूबा। तो दोबारा वो करूबा, नागर होल करूबा। लाकुंडी ग्रुप्स याद हो गया आप लोगों को। हेडलेस स्कल्पचर बुद्धा का कहाँ मिला है? कद्री बेंगलुरु, मतलब कि कहाँ मिला है? कर्नाटका में। और कैसे नाटक कर रहा था वो? अनंत नाटक कर रहा था। अनंत नक्सल जो था, अनंत नाटक कर रहा था। और सिगंदूर ब्रिज, तो आप इसे ऐसे करो, कैसे? सिगन, कि वो सिंदूर को सिगांदूर बोल रहा था, ऐसे डिफरेंट टाइप के नाटक कर रहा था। और धर्मस्थला, तो कनेक्ट हो गया पूरा। तो ये पूरा कर्नाटका का हो गया कि नक्सल नाटक कर रहा था, कुंडी लगा के अनंत नाटक कर रहा था, ठीक है। और क्या करूँगा? नागरहोल, बैंगलोर बागवानी, और एले रियल। तो ये पूरा कर्नाटका का हो गया। अब आ जाओ तेलंगाना में सबसे पहले तो क्या याद करना है कि यहाँ पे भैया टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर बना है निज़ामाबाद में। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर बना है निज़ामाबाद में। और इंडिया का पहला एआई फैशन फॉरकास्टिंग प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है विजन नेक्स्ट, मतलब कि एक ऐसा एआई बनाया है जो पहले से ही फॉरकास्ट कर देगा कि भैया क्या फैशन आने वाला है। विजन नेक्स्ट, ये हैदराबाद में लॉन्च हुआ है और इंडिया का पहला है इस टाइप का कोई प्लेटफॉर्म। और इंडिया का पहला स्टेट है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो शेड्यूल कास्ट है उसको कैटेगराइज कर रहा है 3 ग्रुप्स में।
जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो परसेंटेज रिजर्वेशन होता है किसी भी जॉब में या कहीं एडमिशन स्कूल में कॉलेज में लेने के लिए, अब वो एससी को भी कैटेगराइज कर रहे हैं 3 ग्रुप में। तो कौन कर रहा है? तेलंगाना। और उसके बाद है स्टेट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री राइस थ्रू राशन शॉप्स। फाइन राइस, कौन सा राइस? फाइन। पहली बार फाइन राइस कौन दे रहा है? तेलंगाना। अब मैं आपको इसकी ट्रिक याद कराता हूँ। देखो, पहली बात तो ट्रिक वही बच्चे याद करें जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं भी करते उन्हें तब भी याद हो जाएगा। तेल लगा के। कैसे याद होगा? तेल लगा के। तेलंगाना को कैसे याद रखोगे? तेल लगा के। तेल लगा के। आपने क्या है, राइस दिया कैसा? फाइन, एकदम तेल लगा के। ठीक है। आपने टी से तेल लगाना और टी से ही टर्मरिक, टर्मरिक में भी तेल लगा दिया। ठीक है। और ऐसा तेल लगाया कि फिसल फिसल के आप आगे की सारी फैशन टेक्नोलॉजी को भी फोरकास्ट कर रहे हो। ठीक है। और एससी को कैटेगराइजेशन किया है 3 ग्रुप्स में। ठीक है। तो ये सारा का सारा कैसा हो गया? तेल लगा के। नेक्स्ट आ जाओ, आंध्र प्रदेश। और हाँ, याद रखना तेलंगाना कोस्ट को टच नहीं करता। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कोस्ट को टच नहीं करता है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत सारी चीज़ ऐसी हुई हैं जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है वो उन चीज़ में। यहाँ आ जाओ। सबसे पहले ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी इन इंडिया, जिसका नाम है क्रिएटर लैंड। फिर है एपिग्राफिकल रेफरेंस टू हेलेज कॉमेट। एक्चुअली हेले कॉमेट जो है, जो कितने साल में आता है, कमेंट करके बताना हेले कॉमेट कितने साल में आता है, बताना। ठीक है आप लोग। तो वो पहली बार जो उसका एक रेफरेंस मिला है, हम लोग तो साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, बट वो एक एपिक मतलब एक कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ मिला है। वो 15th सेंचुरी की कॉपर प्लेट है, मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल में। तो एक हेले कॉमेट के बारे में उस पर लिखा हुआ मिला है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हेले कॉमेट हमारे मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं एंशियंट जो स्कल्पचर्स हैं उनसे हमें बहुत कुछ हमारी साइंस के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है कि हम लोग कितने एडवांस हैं चीज़ों को लेके। फिर है क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनने वाला है पहला इंडिया का, अमरावती। पहली बार व्हाट्सएप गवर्नेंस आंध्र प्रदेश ने शुरू करा, जिसका नाम है मन मित्रा। मतलब आपको व्हाट्सएप पे सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना, एससी एसटी, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन सी चीज़ें, मतलब डोर टू डोर सर्विस की जगह आजकल व्हाट्सएप सर्विस हो गई है ये वाली। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट। ये पहला इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट बन रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, और इसे मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। और वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, मतलब एक बिजनेस, एक फैमिली में एक बंदा कोई बढ़िया बिजनेस करके निकल जाए, आगे बढ़ जाए, तो इस टाइप की एक स्कीम स्टार्ट करी है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। देखो आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश से आप लोग रूट वर्ड निकालो, अंधेरा। अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है। व्हाट्सएप गवर्नेंस हो रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग हो रहा है विलेज का, हेले कॉमेट साइंस के बारे में बता रहा है, ट्रांस मीडिया का एंटरटेनमेंट हो रहा है, वन फैमिली से वन एंटरप्रेन्योर मतलब एक बहुत बड़ा आदमी निकाल रहा है। तो ये उजाला हो रहा है। ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद करो। तो हमारा ये पूरा का पूरा साउथ वाला पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं गोवा का। तो गोवा का मैंने आपको ये तो याद करवा दिया था कि सेकंड G2, गोवा सेकंड है किस चीज़ में? आफ्टर मिजोरम टू अचीव द फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर उल्लास स्कीम। तो पहली चीज़ तो हमने ये सीख ली, पहला। दूसरा क्या है? इंडिया का फर्स्ट फैनी टू गेट द जीआई टैग। जीआई टैग जिसे मिला उसे बोलते हैं ओजो फैनी, वो भी गोवा का है। और इंडिया का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस मिला है ऑक्शन एंड एआई ड्रिवन मिनरल टारगेटिंग हैकेथन। तो ये कहाँ हुआ है पहला? ये भी गोवा में है। तो इसको आप झारखंड से कनेक्ट मत कर देना, क्योंकि मिनरल देख के आप लोग पहुँच सकते हो झारखंड में। ठीक है। तो ये गोवा का ये तीन न्यूज़ हो गई। अब हम लोगों ने ये पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। इसमें ये पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इतना। अब हमारा सिर्फ ये इंडिया का ये वाला पार्ट बचा है। तो इसमें अब हम क्या करते हैं, एक महाराष्ट्र और कंप्लीट करते हैं अभी। ठीक है। महाराष्ट्र में जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमको इसमें टोटल 5 न्यूज़ पढ़नी है। पहला तो ये है कि पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर नागपुर में।
पहला कमर्शियल सी शिपमेंट हुआ है इंडियन भगवा भगवा पोमीग्रेनेट्स, अनार का, जो भगवे रंग के होते हैं, न्यूयॉर्क में। महाराष्ट्र से न्यूयॉर्क जा रहे हैं वो। इंडिया पहली कंट्री है आउटसाइड जापान जिसको E10 शिंकेनशन, ये एक टेक्नोलॉजी है जो मिल रही है, E10 शिंकेनशन। ये कहाँ पे यूज़ होगी? MAHSR, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में। और इंडिया का पहला इंटरनेशनल हैकेथन, कौन सा हैकेथन? इसको लिख लो यहाँ पे, इंटरनेशनल एग्री हैकेथन। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? पुणे में। और कर्नाक ब्रिज, इसका नाम बदल के रख दिया गया है सिंदूर ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो महाराष्ट्र की मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे देखो अरेंज करी है। तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र, तो क्या करा है? माधव नेत्रालय लेके आ रहा है इंडिया में E10 शिंकेनशन। तो E10 शिंकेनशन, माधव नेत्रालय, पोमीग्रेनेट भगवे रंग का यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करा है, और कारनाक ब्रिज का नाम चेंज करा है, और एग्री, इंटरनेशनल एग्री हैकेथन पहला है, याद रखना, तो वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो ये सारी न्यूज़ महाराष्ट्र की एक साथ कंप्लीट हुई हैं। अब इतना बड़ा राष्ट्र है, सोचो उन्होंने ब्रिज का नाम चेंज करके सिंदूर ब्रिज कर दिया। तो पहला तो ये हो गया कि इतना बड़ा राष्ट्र है कि भैया देखो पोमीग्रेनेट, अनार, वही भगवा रंग का हम लोग एक्सपोर्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ से। और पहला इंटरनेशनल एग्री हैकेथन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एग्री। तो यार ये अंतर्राष्ट्रीय खेती का काम तो भैया महाराष्ट्र ही कर सकता है। ठीक है, और जापान से ये टेक्नोलॉजी आई है E10, ये हाई स्पीड रेल में काम आती है टेक्नोलॉजी। तो ये पहली बार जापान के बाद अगर बाहर आई है तो सीधा कहाँ? ये महान राष्ट्र, मतलब हमारे पास आई है, इंडिया के पास, महाराष्ट्र के पास। और PM मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन किया माधव नेत्रालय PM सेंटर नागपुर। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है इंडिया का। ठीक है, अब हम लोग नॉर्थ इंडिया की करंट अफेयर्स करेंगे। कल इसे हम पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको वीडियो को यहाँ से बंद करके मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ भाई, कैसा लगा? इसको बोलते हैं पढ़ने का तरीका। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना, हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। जितना करंट अफेयर का पोर्शन मैं कराता जा रहा हूँ, याद रखना, जब तक CDS का एग्जाम आएगा ना, आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट होगा। करंट अफेयर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ये तो 4-5 दिन का खेल है। बट हाँ, उसके बाद मैं आपको स्टैटिक कराऊंगा, पूरा स्टैटिक, और सब कुछ माइंड में याद करा दूंगा, चीज़ें हैं याद करना। और जैसे ही रिटर्न क्लियर होगा आप लोगों का SSB के लिए, भैया मजा आ जाएगा, SSB की तैयारी शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगी, और चैनल को शेयर करिए, बच्चों तक चीज़ें पहुंचाइए, दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे, भला हो जाएगा उनका भी और आपका भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।